10 बड़ी खबर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से ड्रोन दिखे हैं। सांबा सेक्टर के अलग अलग 3 इलाकों में ड्रोन देखे जाने की खबर है। लगातार पाकिस्तान की नापाक आसमानी साजिश सामने आती रही है। पिछले कुछ समय में जब से जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल कैंपस में ड्रोन के जरिए धमाका करवाया गया। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, सांबा सेक्टर के 3 इलाकों में ड्रोन दिखे हैं। बिल्कुल राकेश, देर रात ये खबर आई थी और जो सांबा के एसएसपी हैं राजेश कुमार, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो सांबा का बाली ब्राह्मणा, गगवाल और चिरलिया का एरिया है, वहां पर 3 जगह ये ड्रोन लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो दिखा है आसमान में और लाइट जलती हुई दिखी है। इसके बाद पुलिस को वहां पर अलर्ट जो है वो देर रात ही कर दिया गया था और 8:30 से 9:30 के बीच में ये ड्रोन्स जो हैं वो वहां पर विजिबल हुए हैं। लगातार राकेश हम देख रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अखनूर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया था यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्ट्रेटेजी उन्होंने भी बना ली है और लगातार ड्रोन जो है उन पर नजर रखी जा रही है। राकेश ठीक है, चलिए शाहनवाज, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांबा सेक्टर के 3 अलग अलग इलाकों में ड्रोन दिखे हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद के जज की संदिग्ध मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 31 सेकंड का एक वीडियो है और इस वीडियो में ही मौत के राज छिपे हैं। यही आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ टक्कर लगने से जज की मौत नहीं हुई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों इस मौत को हत्या की बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है? मौत के वीडियो की पड़ताल करती हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। चोरी के ऑटो से जज को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद साजिश का एंगल। क्या साजिश के तहत हुई जज की हत्या? तारीख 28 जुलाई, वक्त सुबह 5 बजे। पूरी तरह खाली सड़क के एकदम बाईं तरफ जॉगिंग कर रहे जज साहब इस बात से अनजान कि पीछे से कुछ होने वाला है। तभी एक ऑटो पीछे से आता है, सड़क पर सीधे न जाकर हल्का सा बाएं मुड़ता है। किनारे जॉगिंग कर रहे जज साहब को टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद ऑटो रुकता नहीं बल्कि सीधे चला जाता है। ये मौत का वीडियो है। 31 सेकंड के वीडियो में मौत का राज। वीडियो में कैद हुई वारदात को समझने के लिए हम फ्रेम बाय फ्रेम 31 सेकंड के इस वीडियो पर गौर करते हैं। देखा जा सकता है कि ऑटो में ड्राइवर सीट पर 2 लोग बैठे हैं। ऑटो अचानक सड़क की बाईं ओर मुड़ता है, सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे एडीजी की तरफ बढ़ता है और फिर टक्कर मार देता है। टक्कर के बाद जज उत्तम आनंद सड़क किनारे उछलकर गिर जाते हैं। क्या जज पर ऑटो के अंदर से हमला हुआ? हमले में मौत हुई, हादसा दिखाने की कोशिश। तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। फुटेज से यही लग रहा है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई। सबसे हैरानी की बात, जज को सिर में लगी चोट है। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि चोट लगने की वजह से जज अपना सिर पकड़े हुए हैं। जज उत्तम आनंद को लगी चोट भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हादसे से जुड़ी है, दूसरी तस्वीर अस्पताल की है जहां देखा जा सकता है कि जज के सिर में चोट लगी है। सवाल है कि आखिर ऑटो से टक्कर के बाद सिर में चोट कैसे लग सकती है? ऑटो टक्कर से शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा जख्मी हो सकता है, लेकिन सिर पर गंभीर जख्म होने की संभावना बेहद कम है। इस हादसे को हमने एनिमेशन के जरिए भी समझने की कोशिश की। ऑटो एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की संभावना बेहद कम नजर आती है, लेकिन जज उत्तम आनंद को सिर में गंभीर चोट लगी है। जिस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई उसे बिहार झारखंड में विक्रम ऑटो के नाम से जाना जाता है। आम ऑटो से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। बताया जा रहा है कि जिस ऑटो से टक्कर मारी गई उसे बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस ऑटो की चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। क्या ऑटो के टक्कर में सिर जख्मी हो सकता है जिस तरह जज साहब का हुआ? हमने टक्कर से जुड़ी तमाम थ्योरी को ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने की कोशिश की। हम उस तरह के ऑटो के सामने खड़े हैं जिस तरह के ऑटो से जज उत्तम गौतम को टक्कर मारी गई। जैसे ही वो ऑटो आई, हम उस वीडियो की पड़ताल कर रहे थे कि ये ऑटो है, अगर ये चल कर मेरी तरफ आ रही है और ये अगर मुझे धक्का मारती है तो ये मुझे कहाँ धक्का मार रही है? ये देखिए कहाँ, ये मेरे ऊपर की तरफ ये धक्का लग रहा है। मेरा सर कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और जिस झटके से जज साहब नीचे गिरे उससे ऐसा लगता है कि उनके सर पर जोर से चोट मारी गई है। अभी ऑटो निकलता है और इससे अगर मुझे धक्का मार के भी जाता है, मैं गिरता हूँ तो इससे जो मुझे चोट लगती है वो मेरे शरीर पर लगती है और झटके से मैं नीचे गिरता हूँ। अब तहकीकात इस बिंदु पर भी हो रही है कि क्या सर पर किसी तेज हथियार से चोट भी की गई, क्योंकि ऑटो से लगने वाले चोट से ऐसा लगता नहीं कि सर में किसी को इतनी तेज टक्कर ऑटो के झटके से लग सकती है। जज के परिवार वाले भी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। न्यायाधीश की पत्नी ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। दर्ज एफआईआर में जज की पत्नी ने आरोप लगाया है कि ये मामला दुर्घटना का नहीं
वीडियो फुटेज से साफ है कि अज्ञात ऑटो के बीच वाले सीट पर बैठे अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर ऑटो चालक के सहयोग से उनके पति के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौत हुई है। धनबाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस जगह टक्कर हुई उस पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के द्वारा सिटी एसपी धनबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और साथ साथ पूरे एसआईटी को जांच में और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हेतु मदद करने के लिए सीआईडी और फॉरेंसिक एफएसएल की विशेष टीम को इस टीम के साथ संबद्ध किया गया और जो गठित एसआईटी थी उसके द्वारा सीनियर एसपी धनबाद और डीआईजी बोकारो के मॉनिटरिंग में पूरे इस घटनाक्रम का और कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जज उत्तम आनंद की हत्या में शामिल ऑटो चालक और उसके 2 सहयोगियों को गिरिडीह से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड पुलिस ने जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया है। टीम न्यूज़ नेशन।